जय हिंद साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम मैथ के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अभी, और काफ़ी टाइम से भी मैथ के अभी पिछले 5-7 जो वीडियो डाले हैं, तो सिनेटिक क्रम में जो मैथ के जैसे जैसे क्वेश्चन आ रखे हैं वैसे वैसे डाल रहे हैं। और अब भी एक जो हम क्वेश्चन है, नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का, वो अनुपात और समानुपात, इसके जो क्वेश्चन है वो हमें हल करने हैं कि किस प्रकार इनके हल होते हैं। तो अनुपात और समानुपात, और वो जो एसएससी जीडी और गुजरात पुलिस और जो आईटीबीपी की जो भर्ती आ रखी है, उसमें जिसने फॉर्म नहीं भरा है, ग्रेजुएशन जिसका कंप्लीट हो रखा है, वो उसमें फॉर्म भर सकता है। असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती आ रखी है। और अब एक नई और आर्मी की भर्ती आ रखी है, MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विस इसकी है। इसमें अलग अलग रैंक है, ठीक है, नहीं अलग अलग 10वीं पास है और 12वीं पास है और ग्रेजुएशन कंप्लीट का है, यानी कि तीनों के इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी 18 से 30 इसकी एज है। बाकी जो नोटिफिकेशन के अंदर और मैंने पहले भी जो डाल रखा है उसमें डाल के आप हल कर सकते हो। तो ये जो अनुपात वाला जो क्वेश्चन है इसको हम हल करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ले रखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो बताओ 3x प्लस 2y अनुपात 3x 2y का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा को क्या है, x ले रखा है 3, x का मान कितना है, यहां पर देखो 3 और इंटू 3 प्लस 2 आ गया, 2 का 2 आ गया, इंटू जो y का मान कितना दे रखा है, यहां पर देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ये चीजें आपको इसके बारे में दे रखा होगा कि इसको इसका मान ये माना गया है, इसका ये मान माना गया है। तो 2 इंटू 2। अब ये जो 3 लिखा है, ये 3 किसका है, y का है, ये x का है और ये y का है। अनुपात 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2। अब यहां पर भी आप देखो नॉर्मल तरीके से, ये जो x का है ये x का है और ये y का है। अब इसको गुणा करेंगे, 9 प्लस और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बराबर कितना आ जाएगा 15 अनुपात। अब इसका करेंगे 9 माइनस 4, इसका 5, यानी कि जो हमारा इसका जो आंसर हुआ है आ रहा है, जिसका मान है तो 15 अनुपात 5, हाँ 13, ये 13 आ रहा है, इसका 13 अनुपात 5, ये इसका मान आ रहा है। इसके बारे में क्या है कि पूरा दे रखा है। अभी आपके अगर क्वेश्चन ये आ जाता है इस तरह, क्वेश्चन ए की क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है नहीं, यानी ए अनुपात बी बराबर 4:3। अभी इसमें एक और चीज देखने वाली है, अगर निशान ये है तो ये किसका है, बराबर, यानी कि दोनों संख्या बराबर है। और ये यानी कि इधर वाली से ये संख्या बड़ी है, और अगर ये आ जाता है इधर वाला तो ये संख्या इधर वाले से ये संख्या बड़ी है, यानी जहां दो होगा, डबल निशान होगा, वो देख लेना वो बड़ी है। आज एक पूछ रहा था सर ये बोलो तो लिख रखे हैं इसमें, ये इसका जो सिंबल है ये कौन सा सिंबल है, यानी कि ये संख्या इससे बड़ी है। अभी हमारे को जो मान दे रखा है, यानी कि इसके बराबर a के बराबर 4 दे रखा है
और b के बराबर 3 दे रखा है, बाकी समीकरण पूरा दे रखा है ये, ठीक। यानी कि एक के ही 3 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का करेंगे 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 5b। ये क्वेश्चन दे दिया। अभी इसमें एक और चीज देखना, यहां पर जो क्वेश्चन दिया है इसके अंदर पलटी कर दिया है, a यहां दे दिया है। जब हम गुणा करेंगे तो ये इसका यहां पर लगाएंगे साइड में, इसका आ जाएगा 2 इंटू a का मान कितना है 4 प्लस 3 इंटू b का मान कितना है 3, हाँ अनुपात, और 3 इंटू b का मान कितना है, b का मान 3 माइनस 5, और यहां पर a का मान कितना है 4 इंटू 4। अभी ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 9 अनुपात ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 20, ये हो गया। अभी यहां पर आ जाएगा ये पूरा जो क्वेश्चन है इसका आ गया 17 अनुपात माइनस 11। ये जो राइट आंसर आएगा 17 अनुपात माइनस 11 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से है। यानी कि इसका जो फॉर्मूला है आपने देखना, अगर a यहां लिखा गया है तो ये नहीं है कि इधर वाला जो कर देंगे b को ही कर देंगे, ये a का जो मान रखा गया है इसको आपने ध्यान रखना है। तो a का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, a का 4 आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल तरीका है। यानी क्या है, a की कितनी है 4 की स्क्वायर प्लस b 3 की स्क्वायर अनुपात a की स्क्वायर कितनी, a की स्क्वायर यानी कि 4 की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर 3 की स्क्वायर आ गई, ये आ गया। अभी इसका हो जाएगा 8 यानी कि 16, 4 इंटू 4 16 प्लस 3 9 अनुपात 4 तो क्या है 16 माइनस 9। अब इसको घटा देना है यहां पर, ठीक है। नहीं, ये तो जुड़ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसका हो गया 25 अनुपात 7, यानी कि जो इसका जो मान आएगा ये 2 नंबर का क्वेश्चन का 25 अनुपात 7 आएगा इसका मान। अभी क्वेश्चन नंबर में तीसरा लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। तीसरे में क्या है, a स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर 3 अनुपात a की 3 माइनस b के 3, ये आ गया। और इसको भी सेम उसी तरह करना है। यानी कि ये कितना है 4 की घात 3 प्लस b की घात 3 की 3 अनुपात, अब a की घात सेम यही आ जाएगा 4 3 माइनस 3 की 3। अगर इसको ऐसे नहीं कर सकते हो तो सिंपल तरीका, यानी कि
4 प्लस 3 अनुपात 4 माइनस 3 यानी कि इसको ये जो स्क्वायर दे रखा है इसका मतलब ये है कि इसको 3 बार उसी संख्या को गुणा कर लेना है। इसका आ गया 4 दूनी 4 चौको 16 16 चौका 64 64 आ गया 64 प्लस 3 3 9 और 9 3 27 इसका आ गया 27 अनुपात। डायरेक्ट आप कर सकते हो, यहां से अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। अनुपात 64 माइनस 27। अब इसको घटाना और जो जोड़ घटाव है वो आपको आना चाहिए। इसका हो जाएगा, इसको जोड़ा तो कितना 7 रहे 7 4 11 का 1 हसन बच्ची 1 2 रहे 3 91 ये हो गया 91 अनुपात। इसको अगर घटाएंगे तो इसका 14 में से 7 गए 7 इधर बच गया 5 2 में से 3 यानी कि 37 ये आ गया 91 अनुपात है 37 91 अनुपात है 37। अभी जो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये जो मैंने जहां जहां चक्कर मारे हैं ना वो उसके आंसर है। ये इसका आंसर और ये आंसर और ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करना है आपने, सिंपल तरीके से। ये किस में आता है? अनुपात और समानुपात में। ये बिल्कुल ही जो स्टार्टिंग जो सेव है वो करवा रहा हूं आपको। इसके बाद में अगर गुणा, अगर यही चीज इसको बदली कर दिया जाए, यहां पर 2 लिख दिया जाए, ठीक है, अगर 2 लिख दिया जाए, हाँ, अभी एक और क्वेश्चन बना देते हैं अपने। हाँ, इसी को ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, हाँ 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा 2 नंबर ही मिटा देता हूं। अगर यहां पर 2 लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2 ए की कितनी है 4 इंटू 4 की 2 यानी कि ये लग जाएगा फार्मूला। और प्लस अगर ए की यहां पर 2 लिखेंगे तो 2 इंटू बी की कितनी है 3 इंटू या फिर 3 की 2। ये इस प्रकार आपको हल करना है। और इसका अगर बाद में डायरेक्ट एक एक लिखेंगे 1 और 2 तो अनुपात 1 इंटू कितनी है 3 की 2 और माइनस 2 इंटू 3 का 2 इंटू, अभी बी का क्या है, बी का 3 इंटू 2। अब ये आ जाएगा अपना जो करोगे, अगर अच्छे से करना है तो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो, जो शॉर्ट ट्रिक है उससे भी कर सकते हो। फटाफट आपको पता है 4 दूनी 8 होता ही है और या फिर 4 को 4 से गुणा करना है इंटू 4 इंटू 4 4 चौके 16 और 16 दूनी 32 इसका 32 आ गया है प्लस 2 3 3 9 और 9 दूनी 18 अनुपात। अब ये आ गया 4 का तो 4 चौके 16 और 16 इंटू 1 16 माइनस 3 3 9, ठीक है, और 9 दूनी 18 ये हो गया 18। अब माइनस इधर 2 आ गया और इसको करोगे तो प्लस 0 1 बच गया 5 होता है। ये इसका जो अनुपात है, ये जो हमने बदली किया है इसका समानुपात
अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन इस प्रकार बन रहे हैं। तो ये आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो ऑनलाइन हम क्लास ले लेंगे। तो पहले आप बताओ कि हम डायरेक्ट मैथ की जो ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोई एक या दो जुड़ रहे हैं तो उसमें कोई फायदा नहीं। तो हमारे को पढ़ाने में तब मजा आएगा जब सामने वाले थोड़ा ज़्यादा देखने वाले हों, तभी तो पता चलेगा कि हम भी ऑनलाइन है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चल रही है। तो इसमें जो देख रहे हैं बच्चे एसएससी जीडी के या फिर गुजरात पुलिस के जो देख रहे हैं तो उनको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम मैथ करवा रहे हैं। रीजनिंग भी करवा दी है, रीजनिंग की पहले वीडियो चल गई है। तो वीडियो को हर वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 6367863202 ये मोबाइल नंबर अपना आ गया है। कोई भी एसएससी जीडी की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या रिटर्न के तो अभी कॉल लेटर जारी हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे तो आ सकता है। और हेड कांस्टेबल पूरा बायोडाटा हर वीडियो के अंदर मिल जाएगा हमारा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जो लोग आर्मी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं और वो लोग जो जाना चाहते हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाया जाए। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।